नमस्कार, ईडी की दहाड़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो हरियाणा में इस वक्त एक अलग ही संग्राम छिड़ा हुआ है। एक आमना सामना नजर आ रहा है, वो है तथाकथित बदमाशी कल्चर के खिलाफ। वो बदमाशी कल्चर जो बीते कुछ समय से बढ़ रहा है और सरकार का इस पर यही कहना है कि मीटिंग में जो है, जब एक शिकायत सरकार के पास पहुंची कि हरियाणा के जो सिंगर्स हैं उनके कई ऐसे गाने हैं जो कि इस बदमाशी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। इनमें कई ऐसी बातें हैं जो बदमाशों से जुड़ी हैं, जिससे कि नौजवान प्रेरित हो रहे हैं, जिससे कि माहौल बिगड़ सकता है। लिहाजा नायब सैनी सरकार ने कार्रवाई की, जिसके बाद मासूम शर्मा के कुछ गाने डिलीट हुए, जिस पर भारी बवाल हुआ। मासूम शर्मा और खुद उनके फैंस भिड़ते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे सरकार को चुनौती दे दी कि ये गलत है और वो मासूम शर्मा के समर्थन में नजर आए। खुद मासूम शर्मा भी लाइव आए और उन्होंने कहा कि अगर सरकार बदमाशी कल्चर को बैन करना चाहती है, ये बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और अगर मेरे गाने ऐसे हैं कि उन्होंने बदमाशी कल्चर को बढ़ावा दिया है तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, उन्हें बैन कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। लेकिन अगर सिर्फ मेरे साथ ऐसा किया गया तो ये गलत है, क्योंकि और भी ऐसे कई सिंगर्स हैं और मुझे टारगेट किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपने इस कदम से पंजाबी सिंगर्स को बढ़ावा देगी, क्योंकि हरियाणा की ऑडियंस पंजाबी सिंगर्स को सुनेगी, जिससे हरियाणवी इंडस्ट्री में जो है लात उनके पेट में पड़ेगी। जिसके बाद और भारी बवाल हुआ, मासूम शर्मा को समर्थन मिला। लेकिन अब संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है और आखिर अब ये लोग क्यों कह रहे हैं कि अब सरकार और हरियाणा के कलाकार आमने सामने हो सकते हैं? वो है बदमाशी कल्चर पर ही, क्योंकि जहां हाल ही में मासूम शर्मा जब गुरुग्राम में एक शो कर रहे थे तो उनका बीच कॉन्सर्ट में ही पुलिस जो है पहुंची, गुरुग्राम में से पहुंची, उन्होंने उनका माइक छीन लिया और परफॉर्मेंस रुकवा दी, जिस पर भारी बवाल हुआ। वो अपना मशहूर गाना खटोला गा रहे थे। वहीं मशहूर सिंगर अमित रोहतकिया भी जब भिवानी में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे तो वहां पर भी उन्होंने गाना गाना शुरू किया, लेकिन आयोजकों ने उनका एक गाना जो है 302, जिस पर ऑडियंस की फरमाइश पर उन्होंने वो गाना गाया, तो वो बीच में ही रुकवा दिया गया। तो अब ये वीडियो जमकर गर्दिश हो रही है। सवाल यहां पर हो रहा है कि क्या अब ये कलाकार और सरकार आमने सामने आ सकती है? क्यों? क्योंकि जहां इन कलाकारों के समर्थक हैं वो भी भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के इस कदम से नाराज हैं, क्योंकि उनकी फरमाइश पे ये गाने चले हैं। लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़िग है कि जो गाने बदमाशी कल्चर को बढ़ावा देंगे उन्हें बैन किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर जो है हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गानों से बदमाशी नहीं बढ़ती, पर वो लोगों के दिमाग पर डिपेंड करता है। दूसरी ओर आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें, जो कि एक बड़ी हलचल हुई है। खबर यह है कि गजेंद्र फोगाट जो कि सीएम सैनी के ओएसडी हैं पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के, तो उनका ऑफिस जो है खाली करा दिया गया है। जानकारी यह है कि उनकी जगह सीएम के जो मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे, उनका जो ऑफिस है कमरा नंबर 50, वो प्रवीण अत्रे को दिया गया है और अब उन्हें नया ऑफिस दिया जाएगा। मगर खबर यह आ रही है कि चूंकि मासूम शर्मा ने बिना नाम लिए गजेंद्र फोगाट पर हमला बोला था, इसके चलते ही गजेंद्र फोगाट का भी ऑफिस खाली कराया गया है। बहरहाल अब ये जो पूरा कंट्रोवर्सी हो रही है कि बीच परफॉर्मेंस में ही उनके माइक लिए जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, तो आप एज अ ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये सही है? और ये जो बदमाशी कल्चर के खिलाफ सरकार का फैसला है, सही आपकी नजर में? और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर हमें जरूर बताएं।